दोस्तों, आपने अपने गली मोहल्ले में कुत्तों को देखा तो होगा कभी न कभी। कभी आप उनके साथ खेलते हो, कभी आप उनसे अपनी गेंद को मंगवाते हो, तो कभी वे आपके सोफे पर खेलते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर कुत्ते का जन्म धरती पर हुआ कैसे, कहाँ से वो आए, कैसे वो आए, उनकी अलग अलग प्रजातियाँ कैसे बनी, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। आखिर कुत्ते अपना इतना विकार रूप कहाँ से लेकर आए, आखिर वह कैसे ऐसे एकदम चिपचिपे से बन गए, इसके बारे में हम अच्छी तरह जानेंगे। उससे पहले आपके YouTube चैनल पर मेरा स्वागत है और हम जानते हैं आखिर कुत्ते आए कहाँ से। यह बात होगी लगभग 15,000 से 30,000 साल पुरानी, जब भेड़िए जंगल पर राज किया करते थे। उस समय लोग उनसे डरा करते थे, जंगल में जाने से पहले कांपते थे, अपने हाथों में लोहे के औजार वगैरह हथियार रखते थे ताकि वे उन्हें आराम से मार सके। और भेड़िए भी घात लगाकर बैठे होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव के होते या आक्रामक किस्म के होते, तो वो सीधे ही उन पर अटैक कर देते थे। और इंसान उनसे बचने के लिए हमेशा खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ औजार रखा करता था, हथियार रखा करता था और कई बार आग का भी इस्तेमाल किया करता था। तो आखिर हम भेड़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहले 30,000 वर्ष पहले तो उस समय भेड़िए जंगल पर राज करते थे, तो इंसान अपनी झोपड़ियों में खाना खाया करते थे। तो उस समय इंसानों को ज़रूरत थी एक अच्छे पालतू जानवर की, और भेड़ियों को ज़रूरत थी कोई उन्हें आराम से खाना खिला दे कर दे। तो जिस समय इंसान रात को सो जाते थे, शिकार वगैरह करके आते थे, तो उनके पास खूब सारी हड्डियाँ वगैरह कुछ ना कुछ पड़ी रहती थी। तो जो भेड़िए कम डरा करते थे और जिनमें डर काफ़ी कम था, तो वो चुपचाप आते, उनके पास बैठ जाते और वो मांस को, टुकड़ों को धीरे धीरे चबाने लगते और उनसे उनका भरण पोषण होने लगा। उन्हें लगा कि यार यह ठीक है ना, अपने को शिकार करने का काम नहीं, सीधा आया, मांस खाया और मज़े किए। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते भेड़िए काफ़ी इंसानों के करीब आए। तो जैसे जैसे वो करीब आते रहे, तो उनके रहने का तरीका, उनके दांतों की स्टाइल, यहाँ तक कि मसड़ों की स्टाइल, सब कुछ में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, तो वैसे ही भेड़ियों का चेहरे, मुख, सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और वह इंसान के साथ घुलने मिलने लगे। और बड़ी बात यह थी कि सबसे पहले वह मीट मांस खाया करते थे, तो उनका पाचन क्रिया वैसा ही हो रखा था। लेकिन जब से वे इंसानों के साथ रहने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी समय बीतता गया, तो वो खाने को, अनाज को आसानी से पचा लेते थे। ऐसे करते करते वो इंसानों के साथ बढ़े। फिर धीरे धीरे समय आया, तो इंसानों ने क्या किया कि सबसे पहले अपने कुछ ऐसे भेड़ियों को पाला जो उनके जो जानवर होते थे उनको चरा कर वापस घर लेकर आ जाते थे। जैसे कि कोई पशुपालन में भेड़ बकरी थी, उनके साथ जाते, उन्हें चरवाह की तरह यूज़ करते और चरा वगैरह कर वापस घर पर लेकर आ जाते थे। और कुछ को भेड़ियों को ऐसा पाला गया कि वह अपने एरिया में ध्यान रखते, जैसे कि अब शाम को सब घर पर बैठे हैं तो वो बाहर रखवाली करते। और कुछ भेड़िए तो इतने प्यारे हो गए इंसानों के साथ कि वह घूमते फिरते, शिकार के दौरान भी उनके साथ चलते, खुशबू से दूर दूर की चीज़ों को पता कर लेते। समय धीरे धीरे बढ़ता गया और काफ़ी भेड़ियों में कुत्ते वाले लचीलापन आ गए और वह धीरे धीरे कुत्ते में परिवर्तित होते गए। और फिर समय आता है राजा महाराजाओं का, तो उस समय राजा महाराजा भी कहाँ कम थे, वो भी कुत्तों को पालते, खाना खिलाते, रखवाली करते। और काफ़ी बार आपने सुना होगा महाराणा प्रताप तक ने अपने कुत्तों का यूज़ किया था युद्ध में। उनकी फेमस एक स्टोरी है कुत्तों की, मैं आपको एक बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक बार एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो क्या रेलगाड़ी से रोज़ जाते थे, अपने साथ कुत्ता लेकर जाते थे। तो कुत्ता क्या है कि जब प्रोफेसर चले जाते थे, तो वो रेलगाड़ी पर बैठकर काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करता था। लगभग आप मान लो वो सुबह 10 बजे जाते थे, तो 5 से 6 बज जाते थे उन्हें आने में, तब तक इंतज़ार करता था। तो प्रोफेसर हर बार ऐसा ही करता, वो कुत्ता इंतज़ार करता। जब सुबह जाता तो वो बैठ जाता पटरी पर, और जब वापस प्रोफेसर आता तो उनके साथ घर पर आ जाता। समय बीतता रहा, तो ऐसे लगभग ऐसे 5 साल 7 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, सडनली प्रोफेसर को हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पर ख़त्म हो गए। और इस बात की भनक बिल्कुल भी उसके प्यारे कुत्ते को नहीं थी। तो वह शाम को उसी वक्त वहाँ पर बैठा रहता, 6 बजे इंतज़ार करता, नहीं आया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे, वह कुत्ता लगभग 14 साल तक अपने प्रोफेसर का इंतज़ार करता रहा
और आखिरकार वह ख़त्म हो गया और काफ़ी लोग उसको खाना देते थे, करते थे और ऐसे ऐसे करते वो वहाँ पर काफ़ी फेमस हो गया। और इसी तरह की एक और घटना है कि एक कुत्ता था, वो भी बहुत प्यारा था, तो उनके क्या मालिक की डेथ हो जाती है। तो जब मालिक की मौत हो जाती है तो वह कुत्ता बेचारा कब्र पर आकर बैठ जाता है। और बड़े हैरानी की बात यह रहती है कि वह कुत्ता लगभग मालिक के 9 साल, मर जाने के बाद 9 साल इंतज़ार करता रहा कि एक दिन उनका मालिक वापस आएगा। लेकिन बड़े हैरानी की बात है, मालिक कभी वापस नहीं आया और कुत्ता वहीं पर 9 साल बाद आखिरकार मर जाता है। और उस दौरान वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो उस कुत्ते को खाना खिलाया करते थे और वह कुत्ता वहाँ पर इतना फेमस हो जाता है कि उसकी स्मारक वगैरह बन जाती है। और ऐसी ही एक कहानी और है जिसमें अपने आर्मी के कैंट में एक पिल्ला आ जाता है। तो आर्मी के कैंट वाले उस पिल्ले को बहुत ही प्यार से बड़े करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और जब युद्ध छिड़ता है तो उस समय वह पिल्ला बड़ा हो जाता है। तो वह जहाँ पर भी बॉम्ब लगे होते हैं उन्हें सूंघ कर बताता है कि भाई यहाँ पर बॉम्ब लगे हुए हैं। घायल जो आर्मी के सैनिक होते हैं उन्हें उठाकर वापस सही जगह पर ले जाता है, कोशिश करता है उन्हें बचाने और कई बार दुश्मनों का निशाना तक चुकाता है। बहुत ही बहादुर स्टोरी होती है। लेकिन कुत्ते की बात आती है तो मुझे एक खुद की एक पर्सनल स्टोरी याद आ जाती है, वह भी आपको मैं सुना देता हूँ। मेरे दादू साहब क्या आर्मी में मेजर थे, तो उस समय का दौर ऐसा ही था। तो वो साइकिल से घर आया करते थे मॉर्निंग वॉक में जाते समय। तो एक बार कैंट से वापस आ रहे थे तो उन्हें बहुत ही सुंदर प्यारा सा बिल्ला उनके साइकिल के आगे आ जाता है। तो उन्हें घर पर लेकर आ जाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं। मतलब बट वो यार कुत्ता एक थोड़ा यूनिक ही था, मतलब एक अपने जो जंगली कुत्ते होते हैं वो थोड़ा यूनिक सा था। ये बात होगी ऐसे 1980 की, 75-80 की। तो उस कुत्ते को जब घर पर लेकर आए तो उस कुत्ते का क्या स्वभाव था कि उस समय मेरे दादू साहब क्या घर में गीता का पाठ किया करते थे। तो वो कुत्ता जब भी गीता का पाठ होता चुपचाप टाइम पर आकर बैठ जाता, बड़े अच्छे से गीता सुनता करता। उसके बीच मेरी दादी साहब उसको खाना वगैरह भी खिलाती, बट वो खाना नहीं खाता, पहले गीता सुनता फिर खाना खाता। ऐसे ही उसका समय चलता रहा और एक दिन वह गीता सुनते सुनते ही भगवान के पास चला गया। तो काफ़ी स्टोरी ऐसी है कुत्ते की, काफ़ी आपको और भी सुनूंगा। तो इस तरह से अपने क्या है कि कुत्ते इंसानों के साथ जुड़े, उनसे प्यार हो गया और समय के साथ इंसानों को भी लगा कि यार ये सुंदर कम है। तो उन्होंने भी कुत्तों का रंग, स्वरूप सब कुछ बदला और कुछ कुत्ते बहुत ही छोटे पैर वाले बनाए गए, तो कुछ कुत्तों के कान खड़े। तो मतलब काफ़ी अलग अलग नस्ल के कुत्ते इंसानों द्वारा बनाए गए। लेकिन एक तरह से देखें तो यार वो काफ़ी हानिकारक भी थे। जिन कुत्तों का मुंह काफ़ी छोटा होता है उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और जिनकी खोपड़ी छोटी होती है तो उन्हें देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। और काफ़ी बार इंसानों की इस हरकत की वजह से कुत्तों को चलने फिरने में भी काफ़ी मुश्किलें होती है। आपने देखा भी होगा जो कुत्ते जिनके पैर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी बार तो कुत्तों को इतनी गंभीर और कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है कि बेचारे तड़प तड़प कर ही मर जाते हैं। तो इंसानों का यह कारण कुछ हद तक देखें तो गलत ही रहा है। तो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब कुत्तों को नया रूप दिया जो कि काफ़ी गलत रहा। और कुत्तों का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, आपने सुना भी होगा, आपके आसपास आपने कुत्तों को देखा भी होगा। उनकी आप प्रवृत्ति को देख सकते हो, जब भी वो आपको अचानक घर में आते हुए देखते हैं तो पूंछ हिलाते हैं और उनकी आंखों में एक वो माता और पिता जैसा हार्मोन होता है, तो वह जिस कारण वह आपसे भी अच्छी तरह जुड़ पाते हैं। तो कुत्तों के बारे में बस यही कहूँगा, कुत्ते बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं, उनके हार्मोन वगैरह सब कुछ एकदम वो मतलब काफ़ी इंसानों से घुल मिल पाते हैं। और कुत्तों की एक बेहद सुंदर स्टोरी याद आती है मुझे को, वो भी आपको सुनाता हूँ। एक कुत्ता था जो अपने मालिक के साथ कहीं घूमने गया था। तो घूमने गया था तो काफ़ी ऐसे लगभग 15,000-20,000 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या समथिंग 5,000 या 10,000 पर जाकर वो पिछड़ जाता है। तो बिछड़ जाता है तो वो कुत्ता लगभग आप यकीन नहीं मानोगे 20 साल बाद वापस घर पर पैदल चलकर आता है। वह घर को सूंघता वगैरह आता है और इतिहासकार मानते हैं यार वह कुत्ता कैसे वहाँ तक पहुँचा होगा, कितनी उसने मुश्किलें झेली होगी
जब आप देखते हो अपनी गली में एक कुत्ता भी अगर दूसरे बॉर्डर पर चला जाता है तो दूसरे कुत्ते उसे अपनी गली से वापस बाहर नहीं निकलने देते, उस बेचारे को काफ़ी हद तक घायल कर देते हैं। वह बेचारा बहुत ही लुक छुपकर अपनी जान बचाता है, 5-5 कुत्ते मिलकर उस पर अटैक करते हैं। तो उस समय वह बेचारा कुत्ता 20,000 किलोमीटर चलकर आया, तो वह वाकई में बहुत ही ज़्यादा बहादुर ही होगा। जब वह वापस आया तो उसके पैर सड़ चुके थे, कीड़े लग चुके थे,